वही बचपन वाला स्वाद, वही सफ़ेद तिलौड़ियाँ याद है आपको, इन सफ़ेद मोतियों की? जी हाँ, तेल में जाते के साथ ही ये कैसे खिल उठती थी, ये आवाज़ आपको याद है? घर से दूर रहकर भी घर जैसा स्वाद चखना अब मुश्किल नहीं है। किचन एक्सपर्ट से जुड़े रहने के कारण मैं आपको आज चावल की तिलौड़ी घर पे बनाना सिखाऊंगी। आप शहर में या फिर आप अपार्टमेंट में या आप देश से बाहर भी अगर रह रहे हैं तो देखिए, सबसे पहला सवाल होता है कौन सा चावल हमें लेना है। चावल हमें यहाँ पे रॉ लेना है, क्योंकि क्यों लेना है वो समझ लीजिए। चावल जब कच्चा चावल बिहार में दिसंबर जनवरी के टाइम पे जब आ जाता है, तभी फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम पे तिलौड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इस चावल में स्टार्च होता है। देखिए, मैंने इसको पानी से निकाल कर रखा है और इसको मैंने ना 1 से 2 दिन तक रखा है, पानी बदल बदल कर। पहले इसको छान लेना है और फिर इसको पानी में हमें पीस लेना है। टेक्सचर देखिए ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। अब इसके अंदर पानी जाएगा, अनुपात होगा 1:5, यानी 1 कटोरी अगर चावल का आपने पिसा हुआ ये लिया है तो आपका लगभग 4 से 5 कटोरी इसमें जाएगा पानी। इसके ऊपर हम डाल देंगे, मीडियम फ्लेम में हमें इसको करना है। और इसमें मैंने डाला है नमक और अजवाइन, आपको वही डालना है और मीडियम फ्लेम पर आपको इसको गर्म करना है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, देखिए ये सिर्फ 5 से 7 मिनट में ऐसा हो गया। इसीलिए मैंने बोला ऐसा चावल लेना है जिसमें स्टार्च होता है। तो अभी देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया है और इसे दबा के आपको चलाना है, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी गुठलियाँ पड़ती हैं। अब ये हो गया है, थोड़ा सा इसको मैं और इस तरह से, हमारे यहाँ इसे कहते हैं डबकना, इस तरह से ये उबल जाएगा। और उबलने के बाद आपको इसे दूसरे बर्तन में मैंने निकाल कर थोड़ा ठंडा किया है, क्योंकि ताकि मैं इसे हाथ से उठा सकूं। ये ठंडा हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें से भाप निकल रही है। तो देखिए टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो गया है, बस इस टेक्सचर तक आपको रखना है। देखिए, आप एक बात आपको जल्दी से बता दूं कि चावल यहाँ पे 3 तरह का आप ले सकते हैं। एक तो रॉ राइस ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं आप गोविंद भोग या जीरा राइस, और तीसरा आप ले सकते हैं सोना मसूरी। ये पूरा मेरा ऑब्जर्वेशन है मेरे कुकिंग एक्सपीरियंस का, तब जाके मुझे पता चला है कि कौन सी राइस से ये बनेगा। स्टार्च की ज़रूरत है, आप तीनों में से कोई भी राइस ले सकते हैं। आप प्लीज़ नोट डाउन करके इस बात को रख लीजिए। तो देखिए ये अच्छे से यहाँ पे हो चुका है और अभी भी इसमें पता है आपको थोड़ी थोड़ी ना भाप निकल रही है। जो पॉलीथीन शीट मैंने यहाँ यूज़ की है, ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए। मैंने जितने पैकिंग, जो हमारी पैकिंग्स आती हैं, उनको ही हटाकर सेलो टेप लगाकर यूज़ किया है। ये टिप ऑफ द रेसिपी है कि आपको इस सीट के ऊपर थोड़ा तेल लगाकर फूल के जैसे ऐसी गोल गोल छोटी छोटी आपको बनानी है। और जब भी आपको हाथ में ऐसा लगे कि काफ़ी चिपचिपा लग रहा है, तो वो थोड़ा सा पानी कटोरी में रखिए और हाथ में लगा लीजिए। आपको पता है ये मुझे बनाते बनाते 12 बजे का समय हो गया। मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे ही इसको अच्छे से डालकर छोड़ दिया और 12 बजे से लेके ये कल सुबह का 7 बजे का समय है, नेक्स्ट डे का 7 o'clock मेरे यहाँ धूप आ रही थी, तो मैंने बस इसको निकालना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे इसको निकालने में तकलीफ़ होगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने ऐसे हाथों से इसको निकाला है, ये आराम से निकल गई हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पंखे की हवा में सूख चुकी थी। ध्यान क्या दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा इसको बहुत ज़्यादा, जब गर्मी का मौसम हो ना, आप जहाँ भी रह रहे हो उस समय बनाइए, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से पकी नहीं है, सिर्फ ऊपर से हो गई है। तो ये अच्छे से निकल पाई, उसका कारण है हल्का तेल लगाना, और ऊपर से अच्छे से सूख गई थी इस कारण। देखिए आपको दिख भी रहा है ये सफ़ेद सफ़ेद सी नहीं पकी हुई है, मतलब नहीं सूखी हुई है। तो अब इसको मैं प्लेट में डालकर ना धूप में थोड़ी देर डाल, अगर धूप नहीं आती तो आप घर में भी रख सकते हैं। ये आवाज़ सुनिए, इस आवाज़ तक आपको सुखा लेना है, यही सबसे मेन ये रिस्टोरेज टिप है। अब आपको इसको फ्राई करना है। तेल आपका बिल्कुल अच्छा गर्म हो के बंद कर लीजिए, धुआं होने तक आप डालिए और बस इसको डालना है, और बस इसकी तेल की गर्मी से ये अंदर तक पक जाएंगी, अच्छे से कुक हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। दोबारा भी मैंने डाला है, तेल गर्म होना सबसे मेन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए जैसे ये दूध जैसी सफ़ेद सफ़ेद और कुरकुरी बनी है ना, आपको अपने पुराने दिन बिल्कुल याद आ जाएंगे। आप बच्चों को खिलाइए, घर में सबको खिलाइए और याद करिए अपने उस पुराने दिन को जब आप इसको एंजॉय करते थे।
इवनिंग स्नैक्स में आप चाय के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में मुझसे ज़रूर सवाल कीजिए। ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।